ये छोटे छोटे पत्ते कट किए हुए खाए हुए देख पा रहे होंगे आप। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। तो बहुत सारे एफएक्यूज आते हैं हमें कि पत्ते खा रहे कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पक्षी खा रहे क्या, या फिर क्या होता है। सो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे ये वीडियो में। सो स्टे ट्यून गाइस। तो एग्जैक्टली क्या है ये? सो ये जो सारी चीज़ें ये कौन करता है? ये सारी चीज़ें विंड करती है, हवा करती है। हवा जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है वो लेके आती है। आई मीन शी इज़ नॉट द वन हुज वी आर गोना ब्लेम। सो एग्जैक्टली क्या होता है? सो ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है वो ऐसे हवा के तरीके से आते हैं और आपके बालकनी में, आपके छोटे छोटे गार्डन्स में आके वो एक घर बना लेते हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। टॉप मोस्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेलीबग्स है, एफिड्स है, और छोटे छोटे स्मॉल 2-3 और होते हैं। वो हरे कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, चिपचिपा, उनको चिपचिपा कीट भी बोला जाता है। वो आके ये सारे पत्तों को कवर कर लेंगे, बड को कवर कर लेंगे। हर एक इंसेक्ट्स अलग तरीके से काम करता है। छोटे छोटे जो अभी हमारे नर्सरी में कैसे होता है कि ओपन है तो बहुत सारे छोटे छोटे जंतु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो आके भी खाते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्यों होता है? तो ये सारे जो चेक्स है वो हमें बहुत ही आसान तरीके से, सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जैसे हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं। सो आप अगर इनको अच्छे से देखना चाहते हो, हमें ऐसा भी आते हैं एफएक्यूज की हमें ग्रीनरी चाहिए, हमें एक क्लीन वाइब चाहिए, हमें क्लीन एयर चाहिए, तो हम ये गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो गार्डनिंग तो आप कर लेते हो, वो बहुत इजी पार्ट होता है, बट इनको मेंटेन करना, जो डेली चेक्स है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। सो एक स्मॉल प्रोसेस होती है, 20 से 25 दिनों में आपको कवर कर लेनी है उनको। 20 या 25 दिन होने के बाद, या फिर हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो डेली चेक होते हैं ये सारे चेक्स। सो 20 से 25 दिनों में, या हालांकि 1 महीने में आपको ये सारे चेक्स चेक करने। पत्तियाँ क्या कंडीशन में है, कलर उनका क्या है, गलने में आई है क्या, वो मतलब उनका फॉलिंग सीजन चालू है क्या, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद पत्ते के नीचे जो इंसेक्ट्स है वो आके रुक जाते हैं। थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो उनका जो स्किल्स है वो देखने में आएंगे आपको। इसीलिए पत्तों के नीचे, बड्स में, या फिर नीचे ऑल ओवर पोर्शन में आपको चेक करना है। अगर ये इंसेक्ट्स आपके गार्डन को, बालकनी में, या फिर आपके पूरे गार्डन में आपको इन्फेक्ट करते हुए दिख रहे, तो आपको उसी टाइम पे एक्शन लेना है। सो इसी के लिए आपको ये सारे चेक्स करने। तो अगर ये सारे चेक्स आप नहीं कर रहे हो तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। आपका पूरा का पूरा बालकनी गार्डन, आपके पूरे के पूरे जो प्लांट्स है आपने रखे हुए, जो ग्रीन वाइब है, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। एक एक करके वो बहुत ही वीक हो जाएंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होगा, वो भी 99% काम करेगा नहीं। ये हमें भी नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत अलग लेवल पे अगर वो पहुंचा गया हुआ है इन्फेक्शन, तो वो कवर नहीं कर पाता है। तो इजीली क्या है कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप भूल जाते हो, उसी टाइम पे क्या करना है, आपको कट कर लेना है ब्रांचेस। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीका है, ब्रांचेस कट कर लेने जहाँ पे भी है, तभी भी स्मॉल इंसेक्ट्स रहेंगे। नीम ऑयल जो होता है आपको इजीली कहाँ पे भी मिल जाएगा, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। आप ले सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो। और होम रेमेडी के लिए आपको बहुत सारे कमेंट्स एंड लाइक्स करना है। तो हम डिटेल वीडियो, जो भी फर्टिलाइजर्स है, खाद है, ये सारी चीज़ें स्प्रेइंग वाले वर्जन से हम लेके आएंगे। तो नीम ऑयल आप स्प्रे कर सकते हो, जीवामृत भी मार्केट में बहुत सारा मिलता है। और एक मैं बताना चाहूँगा, ऑर्गेनिक वे में ये सारे चेक्स हो सकते हैं। तो आप अगर नहीं खरीदना चाहते, आप फॉलो करना चाहते हो ऑर्गेनिक तरीका, तो वो भी होम रेमेडी का तरीका मैं
ब्रीफली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। नीम वाटर स्प्रे, जो नीम के पत्ते उसी से एक्चुअली बनाया जाता है। तो नीम का जो पत्ता है, कड़ू नीम भी बोल सकते हो, नीम बोला जाता है। तो नीम के जो पत्ते हैं उसको निकाल के ग्राइंड कर लेना है आपको। ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है। 1 लीटर के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 100 या 50 ml, 100 या 50 ml ये मात्रा में आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि इजीली हो जाएगा तो मैं 500 ml यूज़ करता हूँ 1 लीटर में, नहीं हो सकता है। जैसे कि ओवर वाटरिंग का प्रोसेस है, वही ओवर फर्टिलाइजिंग का प्रोसेस होता है। तो आप अगर कोई चीज़ आप वैसे फॉलो कर रहे हो तो वो वहीं पे रोक देना। 100 ml या 50 ml वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका है जीवामृत का, और थर्ड है शैम्पू। तो शैम्पू होम रेमेडी इजीली 1 रुपये में आपका हो जाएगा। 1 रुपये का शैम्पू आपको लेना है। शैम्पू वो 1 लीटर के स्प्रे बॉटल में डालना है आपको, अच्छे से शेक कर लेना है। और ध्यान रहे, जो भी इंसेक्ट्स है, मेलीबग्स है, एफिड्स है, ये सारी जो इंसेक्ट्स है वो रात में काम करती है। उनका रात ही उनका दिन होता है। वो रात में क्यों काम करती है? उनका बहुत ही ईजी तरीका रहता है, ईजी वे रहता है, कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं रहता है, ऐसा सीधी भाषा में बोला जाए तो। हालांकि गार्डनिंग है, फार्मिंग कर रहे हो, उसमें भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। रात में ही उनको स्प्रे किया जाता है। तो रात में आप अगर स्प्रे कर रहे हो तो वो बेटर तरीका रहेगा। हफ्ते में 2 बार आप उस टाइम पे, वो सिचुएशन पे आप उनको स्प्रे कर सकते हो। पूरा पत्ता यानी कि वॉश करना है, एज इन उनको एक बात ही देना है पूरा। तो ध्यान रहे वो मात्रा आपको अच्छे से लेनी है। ऐसा नहीं कि 4-5, मैंने शैम्पू का बोला तो आपने 5-6 शैम्पू एक ही बारी में 1 लीटर में डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज़ द सिंपल वे, एंड आई होप यू एंजॉय द होल व्लॉग एंड वीडियो। एंड ऐसे ही हॉनेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो करते रहिए शुभम सनस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।